20 मई का चुनाव गांधी फैमिली की प्रतिष्ठा का सवाल है और इसी दिन रायबरेली में मतदान होगा। यहां कैंडिडेट राहुल गांधी हैं, लेकिन चुनाव प्रियंका लड़ रही हैं। 19 में अमेठी का किला ढह गया था। 24 में रायबरेली का दुर्ग बचाने की बड़ी चुनौती है और ये चुनौती इसलिए है क्योंकि 10 साल में बीजेपी ने रायबरेली में अपना वोट प्रतिशत 10 गुना तक बढ़ा लिया। कांग्रेस की सबसे बड़ी टेंशन भी यही है और इसीलिए प्रियंका ने डेरा डाल दिया है। हर गांव, गली, मोहल्ले, नुक्कड़ को नेहरू, इंदिरा, फिरोज और राजीव गांधी की याद दिला रही हैं। लेकिन सवाल है विरासत का नाम। क्या चुनाव में ये काम आएगा? इस रिपोर्ट में देखिए रायबरेली का पूरा रण। हमें विरासत में धन दौलत नहीं मिली, हमें विरासत में इस देश के लिए मर मिटने का जज्बा मिला है। हमारे एक परिवार के सदस्य को मारोगे, दूसरा खड़ा हो जाएगा इस देश के लिए। दूसरे को मारोगे, तीसरा खड़ा हो जाएगा इस देश के लिए। तीसरे को मारोगे, चौथा खड़ा हो जाएगा इस देश के लिए। हम अंग्रेजी साम्राज्य के सामने झुके नहीं। ये क्या है, इनके सामने हम कभी नहीं झुकेंगे। क्या रायबरेली से प्रियंका ही चुनाव लड़ रही है? क्या प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का राज्यसभा में जाना तय है? 10 जनपद में राहुल, प्रियंका, रॉबर्ट पर क्या राय बनी? यूपी की 80 सीटों में सबसे हॉट सीट है रायबरेली। अमेठी के बाद अगर राहुल को यहां भी हार मिली तो गांधी फैमिली को ऐसा झटका लगेगा जिससे उबरना मुश्किल होगा। इसलिए रायबरेली का चुनावी सीन चेंज हो गया है। कैंडिडेट भले ही भैया राहुल है, लेकिन चुनाव प्रियंका लड़ रही है। अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ने की ख्वाहिश प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा की भी थी, लेकिन अब उन्होंने लोकसभा के बजाय राज्यसभा वाला रूट पकड़ लिया है। मैं कह रहा हूं अपने लिए कि हाँ, जरूर हर कदम सोच के चलना पड़ता है, पर जरूर मैं खुश हूं कि मैं देश के और दुनिया के ऐसे लोगों से मिला हूं जिनसे मैंने सीखा है। और जरूर सोनिया जी से सीखा मैंने बहुत, और उनका आशीर्वाद होगा। जब कांग्रेस चाहेगी तब मैं जरूर सक्रिय राजनीति में आऊंगा। मैं तैयार हूं। अमेठी में कांग्रेस की वापसी और रायबरेली में राहुल को जीत दिलाने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी ने उठाई है। प्रियंका गांधी रोज करीब 20 नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं। अमेठी में अशोक गहलोत और रायबरेली में भूपेश बघेल के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। लेकिन प्रियंका का एक्स फैक्टर है इन सीटों से नेहरू, इंदिरा, फिरोज, राजीव का कनेक्शन। रायबरेली टू अमेठी प्रियंका इसी पुराने कनेक्शन को रीस्टैब्लिश करना चाहती हैं। अंग्रेजों को पता चला कि जवाहरलाल नेहरू यहां आने वाले हैं, तो उन्होंने सब जगह नाकाबंदी कर दी। पंडित जी एक ट्रक में बकरियों के नीचे छुप के यहां आए। इंदिरा जी आपके घर आती थी जब प्रधानमंत्री थी। मैं किसी भी दूर दराज इलाके में, मैं गांव में जाती हूँ, वहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि आपकी दादी जी आई थी। जिस चीज को ये लोग परिवारवाद कहते हैं, ये परिवारवाद नहीं है, ये सेवा की भावना है। नेहरू जी समझते थे, इंदिरा जी समझती थी, राजीव जी, सोनिया जी, फिरोज जी सब समझते थे। मेरे पिताजी को जनता अमेठी में कहती थी, प्रधानमंत्री थे पिताजी, जनता कहती थी कि राजीव भैया हम प्यार को बहुत करते हैं आपसे, लेकिन इस खंबे को आपने लगवा लिया, तार नहीं लगाया। सवाल ये है कि क्या राहुल की जीत तभी होगी जब रायबरेली की पब्लिक नेहरू, इंदिरा, राजीव के नाम पर वोट करेगी? इस सवाल का जवाब पिछले चुनावों के रिजल्ट को डिकोड करने से मिलेगा। 2004 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 58.75% वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर 19.94% वोट पाकर समाजवादी पार्टी रही थी। 2009 में सोनिया की जीत का मार्जिन और बढ़ गया। सोनिया गांधी ने 72.23% वोट हासिल किए। 2009 तक
बीजेपी रायबरेली में दूसरे नंबर की पार्टी भी नहीं बन पाई। 2014 में बीजेपी ने इस सीट पर पहली बार अपनी ताकत का एहसास कराया और 21.05% वोट लेने में कामयाब रही। हालांकि सोनिया गांधी 63.80% वोट लेकर चुनाव जीत गई। 2019 में सोनिया गांधी फिर जीती, लेकिन उनका वोट शेयर 55.8% पर पहुंच गया। बीजेपी को इस बार 38.6% वोट मिले। सोनिया गांधी रायबरेली से लगातार चुनाव जीतती रही, लेकिन बीजेपी भी इस दौरान मजबूत होती रही। 2009 में बीजेपी को 3.82% वोट मिले थे, लेकिन 2019 में यह आंकड़ा 38.36% तक पहुंच गया। तो कांग्रेस 72.23% से 55.80% पर आ गई। यानी 10 सालों में बीजेपी ने करीब 35% गेन किया, वहीं कांग्रेस के वोट 17% से अधिक घट गए। विधानसभा में बढ़त के हिसाब से देखें तो भी कांग्रेस को हुआ बड़ा नुकसान नजर आएगा। 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में रायबरेली लोकसभा में आने वाली सभी सीटों पर बढ़त हासिल की थी, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में 4 सीट पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर बीजेपी को बढ़त मिली। 4 सीटों पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही तो 1 सीट पर उसे चौथे पायदान पर खिसकना पड़ा। बीजेपी ने रायबरेली की तैयारी 2022 विधानसभा चुनावों के समय से ही शुरू कर दी थी। दरअसल रायबरेली में कांग्रेस को दलित, ब्राह्मण और राजपूतों का साथ मिलता रहा। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की वजह से मुस्लिम और यादव भी उनके साथ हैं। यानी बीजेपी और रायबरेली के बीच कास्ट कॉम्बिनेशन सबसे बड़ी दीवार है। आपको बताएंगे कि कैसे बीजेपी ने कांग्रेस की सबसे मजबूत ताकत में सेंधमारी की। उससे पहले आपको रायबरेली का जातीय समीकरण समझाते हैं। रायबरेली में करीब 11% ब्राह्मण, 9% राजपूत, 7% यादव वर्ग के वोटर हैं। यहाँ दलित वर्ग के मतदाताओं की तादाद सबसे ज्यादा है। रायबरेली में कुल 34% दलित मतदाता है। यहाँ मुस्लिम 6%, लोध 6%, कुर्मी 4% के करीब हैं। अन्य दूसरी जातियां भी करीब 23% हैं। हिंदी प्रदेशों में उम्मीदवारों की जाति देखकर या राजनीतिक दल देखकर वोट करने का ट्रेंड भी रहा है, लेकिन रायबरेली में गांधी परिवार से किसी सदस्य के चुनाव लड़ने पर जाति फैक्टर 0 रहा है।